इसमें वीडियो में मैंने लोग मेन रूप से टैकीकार्डिया तो टैकीकार्डिया तो बता दिया मैंने। मेन रूप से मैं बात करूँगा इस तरीके से जो एरिथमिया है उसके बारे में बातचीत की जाएगी। कुछ पॉइंट रह गए थे जैसे मैंने क्यूटी इंटरवल बताना भूल गया था, सॉरी उसमें पिछले लेक्चर में, तो इसमें लेक्चर में आप नोट कर सकते। तो क्यूटी इंटरवल रहता है, मेन याद रखना जरूरी है। क्यूटी इंटरवल की नॉर्मल वैल्यू याद होनी चाहिए, कितनी रहती है हमारी 0.36 से लेकर 0.44 तक रहती है, ज़्यादा ध्यान है। जी कंफर्म नहीं है, एक बार चेक कर लेना। ये इतनी लेंथ रहती है कितनी हमारी क्यूटी इंटरवल की, तो ये थोड़ा सा पता रहना चाहिए क्यूटी इंटरवल कितना लंबा रहता है, थोड़ा सा पता आसपास वाला हिसाब लगा लीजिए। मेन इससे पूछा जाता है क्यूटी इंटरवल, लॉन्ग क्यूटी इंटरवल पूछा जाता है, मेन क्वेश्चन आता है। तो लॉन्ग क्यूटी इंटरवल आता है हमारा इस तरीके की, इसमें जितने भी हमारे इस तरीके से मिनरल्स हुए हैं उस तरीके से उसकी इस तरह से कमी हुई है, चाहे हाइपोकैलीमिया, जिसमें भी हाइपो हाइपो दिया है इस तरीके से में आप लॉन्ग क्यूटी इंटरवल कर सकते हैं। या हाइपर का मतलब है इस तरीके से शॉर्ट क्यूटी इंटरवल आ जाएगा इस तरीके, और कुछ है नहीं है। मेन इसमें वो आता है हमारा टॉर्सा डे पॉन्टिस, इसके वो एक्सप्लेन करूँगा मैं। टॉर्सा डे पॉन्टिस आता है इस तरीके से लॉन्ग क्यूटी इंटरवल के लिए। बाकी कुछ ड्रग्स भी आती है जो लॉन्ग क्यूटी इंटरवल करती हैं, उसके बारे में मतलब हम जब बात करेंगे तब करेंगे। तो इस तरीके से ये हो गई हमारा। तो इस तरीके से इसमें ये तरीके से अब जो उच्चतम लेवल है रिदमिया का क्वेश्चन वैसे पूछा गया नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी हम बातचीत कर लेते हैं क्योंकि गाइडलाइन में दे रखा है तो उसको गाइडलाइन को फॉलो करेंगे। रिदमिया में बात करके चले तो काफ़ी सारे टॉपिक आ जाते हैं रिदमिया में। तो सबसे पहले हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे, एट्रिया से स्टार्ट करेंगे। तो एट्रिया में सबसे पहला आता है हमारा एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या होता है इस तरीके से हमारा एक शब्द आता है इरेगुलरली इरेगुलर। इरेगुलरली इरेगुलर ईसीजी आ जाएगा इस तरीके से, कुछ भी बोल लेते हैं। इरेगुलर इरेगुलर साइनस रिदम शब्द यूज किया जाता है। इरेगुलरली इरेगुलर साइनस रिदम। इरेगुलर इरेगुलर क्या हो गया, तो इरेगुलर होगा या नहीं होगा। इरेगुलर इरेगुलर क्या होता है कि तो क्या है कि तरीके से नॉर्मल साइनस रिदम कितनी रहती है हमारी, तो वो रहती है इस तरीके से हमारे इस तरीके से 60 मतलब 72 के आसपास रहती है इस तरीके से। सिंपल सी बात है, ईवी नोडल डिले को यदि काउंट नहीं कर रहे तो 100 के आसपास मान लीजिए। तो सिंपल सी बात है, हमारे ऐसा एट्रिया में ज़्यादा से ज़्यादा 100 के आसपास धड़कना चाहिए था मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं। लेकिन वो का इस तरीके 100 की जगह वो धड़क रहा है 200-250 पे, इस तरीके से ये इरेगुलरिटी आएगी। अब वो 200-250 पे भी धड़क रहा है तो उसमें भी रेगुलरिटी नहीं है। कभी वो 200-250 पे धड़क रहा है, 200 पे धड़क रहा है, कभी वो 250 पे धड़क रहा है, कभी वो 160 पे धड़क जा रहा है, कभी वो इस तरीके 100 पे ही धड़क जा रहा है, नॉर्मली हो जा रहा है। तो इस तरीके से उसमें भी इरेगुलरिटी, तो चीज़ें इरेगुलर के तरीके से उसको इतने पे धड़कना नहीं चाहिए था, तो उसमें इरेगुलरिटी है। और उसके अलावा जो ज़्यादा वाली हार्ट रेट है उसमें भी वो इतनी, उसमें भी कोई रेगुलरिटी नहीं है, कभी भी ज़्यादा ज़्यादा का मतलब कभी भी बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, कभी भी बहुत ही कम भी हो जाए, मतलब ज़्यादा तो रहेगा, 100 से ज़्यादा तो रहेगा, सिंपल सी बात है। लेकिन 100 से ज़्यादा में भी फिक्स नहीं है, कभी 160 से ढड़क रहा है, कभी 200 से, कभी 400, कभी 500 तक पहुँच जा रहा है। तो इसलिए उसको रहते इरेगुलरली इरेगुलर साइनस रिदम। ये एक तरीके से सीधा आंसर होता है। इरेगुलर इरेगुलर यदि क्वेश्चन में दे रखा होता है वो सीधे इस तरीके एट्रियल फिब्रिलेशन करके आना है। ये एक तरीके से कीवर्ड होता है आपके लिए। आपने इससे आप अभी ये याद रखोगे फर्स्ट ईयर के हिसाब से, या फिर मेरे सेकंड थर्ड ईयर के भी देख रहे होंगे, तो ये चीज़ आप याद रखोगे तो सबसे बढ़िया रहेगा आपको। ये चीज़ आपको याद रखना है, इरेगुलर इरेगुलर साइनस रिदम रहती है। इसके बारे में क्या पता करना है इस तरीके से,
क्या होता है, मल्टीपल एक्टोपिक फोकाई बन जाते हैं, जिसके कारण होता है तो मल्टीपल एक्टोपिक फोकाई होते हैं, उसका निर्माण उसके कारण होता है मल्टीपल एक्टोपिक। 160 पे ढला है, कोई 200 वाला है, कोई 300 वाला है, उसी कारण होता है। जैसे साइनस वाला इम्पैक्ट तो दिखेगा नहीं, मैंने उसके बारे में चर्चा मैंने उस समय भी करी थी एक्टोपिक पेस पे कर, कि मैं सारी चीज़ें चर्चा कर सका हूँ, ऐसी बात नहीं है। ऐसा मैं अब पढ़ा भी रहा हूँ थोड़ा सा ऊपर कॉन्सेप्ट, तो ऐसा भी नहीं उसके बारे में आपको कॉन्सेप्ट दिया होगा। गायटन का मैं उतना ज़्यादा रेफरेंस में यूज करा नहीं मैंने, ज़्यादा काफ़ी सारी चीज़ें अलग रखे हुए, क्योंकि वो काफ़ी एकदम पेचीदा से रखा, मुझे उस समय समझ में नहीं आया था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको ईजी वे में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जैसे इरेगुलर साइनस रिदम देखने को मिलती है हमारी। मेन चीज़ क्या मिलेगी इसमें, वो मिलेगी एक तरीके से हमारे पी वेव है, वो एब्सेंट देखने को मिलेगी। ये चीज़ है, पी वेव होगी वो एब्सेंट होगी हमारी, क्योंकि वो साइनस रिदम ही तो क्रिएट कर रही थी, और साइनस वाला का तो बोलता ही नहीं है, पी वेव एब्सेंट रहती है। मतलब रहती भी है तो वो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि कौन सी क्या है क्या नहीं है, ये चीज़ है। इरेगुलर क्या कहते हैं, तो आर इंटरवल है, वो फिक्स नहीं है हमारा। R1 मतलब फिक्स नहीं है, इसका मतलब कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि प्रोग्रेसिव जा रहा हो, उसमें फिक्स नहीं था, लेकिन प्रोग्रेसिव जा रहा था। इसमें तो R1 R2 वाला R3 वाला ये फिक्स नहीं है। इसमें हम इसके कारण इसे कहते हैं इरेगुलर इस तरीके से क्या कहते हैं, इस तरीके से क्या कहता है, और किसके कारण बनता है इस तरीके से, मल्टीपल एक्टोपिक फोकाई उसके कारण, क्योंकि इसमें मतलब एक फोकाई में नहीं बनना है एक्स्ट्रा पेसमेकर के नाम पे, काफ़ी सारे एक्स्ट्रा पेसमेकर बन जाते हैं, कभी भी कोई दूसरा पेसमेकर बन जाता है, कभी कोई कोई सा पेसमेकर बन जाता है, कोई फिक्स है ही नहीं है इसमें, ये चीज़ें। इसके अलावा और ऐसे ज़्यादा जानने कुछ खास है नहीं है इसमें, आप देखें ये चीज़ आपको पता लग चुकी है। ट्रीटमेंट में बीटा ब्लॉकर ये देते हैं, वैसे ज़्यादा है नहीं। तो एट्रियल फिब्रिलेशन के बारे में बात कर ली हमने, फिर मैं बात कर रहा हूँ एट्रियल फ्लटर की। एट्रियल फ्लटर में बात करके चले तो क्या होता है, तो उसमें सीधा सीधा जैसे इरेगुलर शब्द देता है, ऐसे ही आता है, इसमें 100 टुट्स वाला अपीयरेंस आती है। ये कहीं भी दिया सीधे आप लिख देते हैं क्या तरीके से, 100 टुट अपीयरेंस मिल जाती है तरीके से ईसीजी में, तो वो हम कहते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन। बाकी किसमें मैं बताऊँ, जैसे मल्टीपल एक्टोपिक फोकाई थी, तो उसमें क्या होता है, तेरे री एंट्री सर्किट बन जाता है एट्रिया में। ये चीज़ है। 100 टुट अपीयरेंस किसकी होती है, तेरे पी वेव की होती है, हमारी पी वेव दिखती है इसमें। तो इसे री एंट्री सर्किट बन जाता है एट्रिया में, जिसकी कारण क्या आती है, 100 टोट वाली अपीयरेंस आती है। क्वेश्चन पता है री एंट्री सर्किट होगा तो क्या बनेगा, तेरे एट्रिया हमारा ज़्यादा से ज़्यादा धड़केगा, उतनी ज़्यादा नहीं धड़केगा, मल्टीपल एक्टिव फोकाई में ज़्यादा रहती है, तो इसमें से रेट होती है, अब रेट के हिसाब से पूछा जाता है। एट्रियल फिब्रिलेशन में कंपेरेटिवली ज़्यादा रेट रहेगी, एट्रियल फ्लटर में कम रेट रहेगी, क्योंकि उसमें री एंट्री हो रही है। लेकिन और पी वे भी दिख, जिसमें मतलब बिल्कुल ही एबसेंट हो गई थी, डिस्ट्रीब्यूट से कर पा रहे हैं, जिसमें आपको पता लग रही है सीट शॉर्ट में मिल रही है तरीके से। इसमें दो चीज़ याद रखनी, इधर राइट री एंट्री सर्किट बन जाता है, शॉर्ट पुट अपीयरेंस आती है इस तरीके से, और आपसे कुछ पूछता नहीं है इसके बारे में। ट्रीटमेंट की चर्चा तो मेडिसिन में ही होगी, इसके बाद यहाँ पे नहीं होने वाली। उसके अलावा मैं बात करें चलूँ, वो आता है मल्टीफोकल एट्रियल टैकीकार्डिया। मल्टीफोकल एट्रियल टैकीकार्डिया में बात करें चलें तो उसमें क्या मिलता है, मल्टीफोकल एट्रियल टैकीकार्डिया में नाम से समझ जाएंगे, मल्टीफोकल यानी कि तरीके से पी वे के मॉर्फोलॉजी मिलती है हमको 3 अलग प्रकार की। पी वेव मॉर्फोलॉजी कितने के मोर देन थ्री टाइप्स की मिलती है मॉर्फोलॉजी हमको। तो इस तरीके से क्या, एक तरीके से
मल्टीफोकल एक्यूट टैकीकार्डिया। इसमें ध्यान रखें मेन सीओपीडी के एसोसिएटेड रहता है, जिसका हम बीटा ब्लॉकर नहीं दे सकते। ये आप याद रखने की जरूरत नहीं है। मेन ध्यान रखना इतने पी वे मार्फोलॉजी जो मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ, याद रखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि यार याद रखना ही नहीं है, इसको इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस सोच लेना वो फर्स्ट ईयर के हिसाब से या फिर जब पहली बार पढ़ लें तो उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं। बाकी कि आप याद रखें तो सिंपल सी बात है, ये तो मैं उल्टी कमर बताया, आपको याद सबसे ज़्यादा रखना है। फाइनल ईयर की भी हो सकता है, ये देखते हो, तो इसलिए सिंपल सी बात है, इस समय याद रखना जरूरी है। इसको मैं थोड़ा सा एक तरीके से याद रखूँगा, इसके बाद मैं शायद जो इसका एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊँ। मैं अब हर एक बार मैं पूरा एक्सप्लेन करने लग गया तो बहुत टाइम हो जाएगा, मैं खोल कर आना भी है, तो इसलिए ये चीज़ ध्यान रखें। उसमें अगली बार जब मैं ये बताऊँगा तो सीधे मैं एक्सपेक्ट टू सीधे मैं बताऊँगा इस तरीके से, क्या कि सिंपल सी बात है, जो पैटर्न को मैं बताऊँगा इस तरीके से कि तेरे ट्रीटमेंट के बारे में चर्चा करूँगा मैं उस समय जब भी करूँगा इसके बारे में। और मैं सीधे इसके बारे में अब मैं बेसिक में उतना नहीं बताऊँगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, इसी में दोबारा पढ़ाना पड़ेगा, काफ़ी जगह कोई डिजीज आएंगी काफ़ी सारी आपकी जो, तो इसलिए उस समय ईजी पढ़ाया जाएगा, तो इसलिए इसके बारे में चर्चा नहीं की जाएगी। एमआई वगैरह से रिलेटेड मैं से सोच रहा था फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाऊँ, लेकिन उसके बारे में मैं सोच रहा हूँ सेकंड ईयर में पढ़ूँगा। एमआई उसके बारे में डिस्क्राइब कर रखा है सही ढंग से, तो इसलिए मैं थोड़ा सा उसको सेकंड ईयर में ही पढ़ाऊँगा सही ढंग से, इसलिए ये चीज़ है। फिर उसके बाद क्या होते हैं, तो ये हमारा 3 चीज़ तो हो गई तरीके से, एट्रियल टैकीकार्डिया, एट्रियल फ्लटर और एट्रियल फिब्रिलेशन, और कुछ इससे पूछता नहीं है। फिर हमसे इस तरीके से वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का रहता है या फिर बीच का रहता है, इस तरीके से बीच का इस तरीके से उसमें चर्चा कर लेते हैं। बीच का जो एकदम वेंट्रिकल और एट्रिया के बीच का रहता है, तो वो रहता है इस तरीके से प्रोक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। प्रोक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में क्या होता है, उसमें भी क्या होता है, तेरे री एंट्री सर्किट बनने का काम करता है। इस तरीके से री एंट्री सर्किट के बारे में काफ़ी अच्छे से नॉलेज दे रखी है। इस तरीके से गाइटन में कुछ डायग्राम वगैरह बना आप चेकआउट कर सकते हैं गाइटन को। सिंपल सी बात है, गाइटन मैं चाहता हूँ आप थोड़ा बहुत पढ़ लें गाइटन, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। बाकी आप जो किताब से पढ़ते हैं उससे ज़्यादा अच्छा है। अब जैसे ये थोड़ा सा यूँ लगता होगा कि गाइडन गाइडन का प्रचार करता रहता है, तो भैया मैंने किताब उसी से पढ़ी है, और मैं नहीं पढ़ी थी, जैसे मेरा अपने कॉलेज में था उस समय खाली मैंने ही पढ़ी थी, और तो मतलब भाड़ ले एक दो ने पढ़ी थी, क्योंकि क्या कि हमारे जो पढ़ाने वाले प्रोफेसर थे वो भी ज़्यादातर एक ही जन का रेफरेंस यूज़ करते थे। सिंपल सी बात है, या फिर सिंपल सी बात है, थोड़ा सा उस समय फर्स्ट ईयर में ये भी रहती कि फटाफट पेपर के टाइम पे पढ़ना है, वैसे पढ़ने का मूड भी नहीं करता, मेरा भी नहीं करता था। सिंपल सी बात है, उस हिसाब से जैसे कोर्स भी तो कोई बहुत ज़्यादा कम भी है ना, कोई ज़्यादा थोड़ी ना फर्स्ट ईयर में कोर्स देंगे हिसाब से, इसलिए ज़्यादा मन करता नहीं है। गाइडन आप लेके तो आ ही जाए मेरे हिसाब से, आप लेके तो रख ही ले कम से कम, कोई काफ़ी सारे ग्राफ वगैरह है, जैसे अभी तो इसमें जैसे खाली इसी की एक्सप्लेनेशन हो रही है। ग्राफ वगैरह जब होगा उसके एक्सप्लेनेशन करेंगे, तो उसके बारे में आपको गाइडन बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पड़ी हुई होनी चाहिए उसे। तो उस समय जैसे री एंट्री सर्किट के बारे में मैं बात कर रहा था, कहाँ जाता था, री एंट्री सर्किट के बारे में बात कर रहा था। तो री एंट्री सर्किट कहाँ बनता है हमारा, एक तरीके से ए वी नोड के आसपास बनता है। ए वी नोड पर री एंट्री सर्किट रहता है, जैसे ऐसे नोड है, जैसे मैं चलो डायग्राम बनाया जाता है एक बार। ये ऐसे नोड है हमारा, इस तरीके से ऐसे नोड है, उससे क्या कहते हैं इंटरनोडल फाइबर जा रहे हैं इस तरीके से। ये आ गया हमारा ए वी नोड, ए वी नोड से पेनिट्रेटिंग कर रही है, तो मसल्स को पेनिट्रेट कर रहा है। फिर इस तरीके से हमारा बंडल ऑफ विच है, फिर इस तरीके से किस में डिवाइड हो गया, तो इधर राइट बंडल ब्रांच और इस तरीके से लेफ्ट बंडल ब्रांच में। ये एपेक्स तक गया इस तरीके से हमारा, फिर उसके बाद लौट गया इस तरीके से वहाँ से हार्ट को सप्लाई करने के लिए, ऐसे इसमें हुआ, यहाँ तक गया, फिर लौट गया इस तरीके से। सिंपल सी बात है। और ये लास्ट में क्या बनना है, इस तरीके से पुरकिंजे फाइबर बनने हैं इस तरीके से हमारे, इस तरीके से ये क्या है, इस तरह से एसी नोड ए बी नोड बंडल ऑफ एस, इसके बाद जो निकले फाइबर वो इस तरह पुरकिंजे फाइबर है, क्योंकि वेंट्रिकल्स की मसल को सप्लाई करना है। जैसे ये वेंट्रिकल की मसल हुई है तेरी हमारी, तो इस तरीके से वेंट्रिकल्स की मसल्स हैं उसको सप्लाई करने का काम कर रहा है, ये एपेक्स हो गया। और इससे ज़्यादा आपको याद नहीं है, इलेक्ट्रिकल फ्लो इस प्रकार होता है। तो मैंने एक वाला डायग्राम मैंने बता दिया आपको। तो री एंट्री सर्किट बनता है हमारे ए वी नोड के आसपास बन जाता है, इसमें ए वी नोड पे करंट घूमता रहता है बार बार। अब ए वी नोड पे करंट बार बार घूम रहा है, उससे क्या पता लग रहा है आपको, सिंपल सी बात है, ए वी नोड पे करंट घूम रहा है, तो उससे ये वो चीज़ हो जाती है कि सिंपल सी बात है,
जो हमारा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है वो नैरो बन जाता है। अब क्यों बनता है नैरो? सिंपल सी बात है, क्योंकि जब री एंट्री सर्किट होता है तो जैसे मैंने इसमें बताया था कि जो सिंपल सी बात है, तो जैसे री एंट्री सर्किट होता है तो जैसे मैंने इसमें एट्रिया वाले केस में बताया था कि उसमें से री एंट्री सर्किट बन जाता है, तो इस तरीके से जो रेट होती है वो फास्ट हो जाती है। और सिंपल सी बात है, साइनस लेवल पर तो रिदम सेम की सेम ही चल रही है। साइनस लेवल के वो एट्रिया में आते हैं, उसका री एंट्री सर्किट हो रहा है, तो बार बार अब वहीं घूम रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है एक तरीके से, जो क्या है, जो हमारा एक तरीके से, जो एक तरीके से जो वेंट्रिकल में लास्ट लेवल पर एक तरीके से जो क्या हो रहा है, एक तरीके से जो वेव जा रही है वो तेज जा रही है। सिंपल सी बात है। अब इसमें पी आर इंटरवल तो प्रोलॉन्ग नहीं है, पर पी आर इंटरवल तो नॉर्मल सिंपल सी बात है, क्योंकि ए वी नोडल डिले तो प्रेजेंट है, क्योंकि सिंपल सी बात है उसने उसको मल्टीप्लाई करके तो भेजा है। तो सिंपल सी बात है, अब ऐसे चीज़ें आपको पी वेव नॉर्मल रहेगी, सिंपल सी बात है, वहाँ कोई डिले नहीं आएगा। और इसका पी आर इंटरवल नॉर्मल रहेगा, क्योंकि पास आउट होने में तो उतना ही टाइम लग रहा है ना उसको। तो उसके बाद ये है कि पास होने को अंदर जा रही है, फिर दोबारा लौट के आ जा रही है, सिंपल सी बात है। तो इसलिए उसको पास आउट होने में इतना ही टाइम लग रहा है, सिंपल सी बात है। लेकिन प्रेजेंट की गाड़ी है तो क्या होगा, इस तरीके से क्या वो चीज़ हो सकती है इस तरीके से जो कि छोटी हो, जिसके कारण टैकी गाड़ियाँ बिल्ड हो, तो इसके कारण क्या है, इसमें क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स छोटा हो जाता है। ये मेरा लॉजिक है। बाकी की इसमें ज़्यादा एक तरीके से आपको तो होता है, ये हाई लेवल की स्टडी होगी, इसमें क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या छोटा रहता है। पर इसमें मेन चीज़ आ रहा है ना, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स छोटा होने के लिए थे डी डी पूछे थे, ब्रॉड क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स की मैंने बता दी थी क्या क्या रहती है। ये तो हमने बुल्क पार्किसन बाइट बताया था मैंने, इस तरीके से मेन वो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स का ब्रॉड होने के लिए। बाकी की मैं थोड़ा सा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में बताऊंगा, उसमें क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स ब्रॉड होने के लिए। बाकी की मेन चीज़ जो छोटा होने के लिए आती है वो एक तरीके से यही आती है, और ज़्यादा कुछ खास आती नहीं है। मेन आती है एक तरीके से वो क्या कहते हैं, एक तरीके से जो हमारा वाइड क्यू आर कॉम्प्लेक्स होने के लिए वो यही चीज़ आती है। ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, एक तरीके से हम ट्रीट, तो इसलिए क्या कहते हैं, एक तरीके से ये चीज़ें हमको कब देखने को मिलेगी, सिंपल सी बात है। ये क्या है कि एक तरीके से इसमें अटैक कब देखने को मिला है, तो इसलिए क्या है कि ये चीज़ देखने को मिलती है हमको, क्या है एक तरीके से जो क्या वेगल का इरिटेशन हो जाता है, वेगस नर्व का, ये तब हमको देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि सिंपल सी बात है, जो ए वी नोड है वो डिले से वो भी परेशान हो चुका है एक तरीके से। वो भी चाह रहा है एक तरीके से करंट है वो पास हो, तो इस तरीके से एक तो ये क्या कि ए वी नोड में जाके करंट रुक जाए, तो वो क्या सही बात है। लेकिन क्या वो ए वी नोड में जाने के बाद करंट का बार बार घूमने लग जाता है, फिर क्या जब तो पास आउट होगा एक तरीके से तो बहुत तेज़ी से धड़केगा। तो इसलिए क्या कि तरीके से जो वेगस नर्व का स्टिमुलेशन हुआ है इस तरीके से, वो इसको एग्रीवेट करता है, यानी कि इस तरीके से पी आर इंटरवल हो सकता है कि तार को लॉन्ग मिल जाए, लेकिन क्या कि तरीके से वो छोटा नहीं मिलेगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, वो जो कोई भी है जो ब्लॉक वाला जो सिस्टम है वो खराब नहीं है, उसके कारण जो इतने हार्ट ब्लॉक वाले सिम्टम आ नहीं रहे, बल्कि जो इम्पैक्ट डाला वो हार्ट ब्लॉक वाला सिस्टम ही डाला है, इस तरीके से वेगस नर्वस स्टिमुलेशन वाला डाल रहा है इम्पैक्ट इस तरीके से, लेकिन सिम्टम है वो हार्ट ब्लॉक वाले इस तरीके से नहीं आ रहे हैं। बाकी इस तरीके से आपको कुछ ऐसे याद करने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया इस तरीके से मैं क्या बोल रहा हूँ। इसीलिए तो सुपरावेंटिकल टायर की गाड़ी में तो ई एन टी सर्किट एवी नोड बनता है, ये ध्यान रखना चाहिए। और क्या याद रखना चाहिए इस तरीके से आपको, उसमें एक ये रहता है कि नैरो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स मिलता है, ये थोड़ा सा अच्छी खासी डी डी रहती है, नैरो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स रहता है, नैरो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स रहता है। नैरो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स किस में देखने को मिलता है हमको, प्रोसेस में सुपरावेंटिकल टैकीकार्डिया में देखने में मिलता है, जिसमें क्या कहते हैं पाल्पेशन वगैरह जो भी होता है वो क्या है इस तरीके से जुड़ा रहता है, इस तरीके से हमारे इमोशनल स्ट्रेस हुआ या कुछ से जुड़ा हुआ, नॉर्मल जो प्रेजेंटेशन रहती है वो एक तरीके से इस प्रकार रहती है हमारी, सिंपल सी बात है। और सिंपल सी बात है, इसमें क्या है कि वेव कैसे देखने को मिलती है, इसमें ज़्यादा जैसे पूछता है तो वो कहते हैं हमारे, जैसे ये एक तरीके से पी वेव की बात हमारी आई, जैसे पी वेव तो कही है, जैसे पी वेव की तो कई बात करें, मेन जैसे ये आई हमारी इसमें, तो उसके बाद जैसे कि टी वेव ये बिल्कुल एकदम स्मॉल हो गया, इस तरह काफ़ी लेंथ कम हो गई, तो उसके बाद क्या कि सीधे ये क्या टी वेव के साथ मर्ज कर जाती है, ये जा जाती है, फिर यूँ हो जाती है, फिर दोबारा यूँ हो जाता है सिस्टम इसका, जैसे यूँ हो जाएगी, फिर ये क्या कहते हैं टी वेव है, और टी वेव के साथ पी वेव में मर्ज कर जाती है, ये चीज़ ध्यान रखना, टी वेव और पी वेव मर्ज कर जाते हैं, ये एक तरीके से आपको पॉइंट याद रखना है। इसमें हिडन पी वेव मिलती है, हिडन पी वेव, क्योंकि वो टी वेव के साथ मर्ज कर जाती है। टी वेव इस तरीके से थोड़ी लंबी मिलेगी, तो इस तरीके से इस प्रकार का पैटर्न रहता है थोड़ा सा, जैसे आप जैसे नॉर्मल देखेंगे
तो इस टाइप का कुछ पैटर्न रहता है। जैसे मैं तो टॉप ओवर बनाने की कोशिश करी, बाकी कि नॉर्मल इस प्रकार का पैटर्न आपने देखा होगा, वो इस तरीके से मिलता है, इस तरीके से इसमें। ये जो है मेन उसका वो नैरो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जाना है भाई, बकवास। अब मैंने कुछ ज़्यादा बकवासी कर दी, मैं ही कन्फ्यूज हो रहा हूँ, तो इसलिए उसके बारे में आपको भी पता होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा एट्रिया वाले ट्रैक की गाड़ियाँ हैं वो लगभग सारे खत्म हो चुके हैं इस तरीके से। फिर हम आते हैं एक तरीके से, हमारा वो टॉपिक आता है, तो लास्ट सा रहेगा इस तरीके से, कुछ लगा लीजिए। वो एक तरीके से आता है हमारा, क्या कहते हैं वो, बाइट क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। वेंट्रिकुलर रिदम मिया वेंट्रिकुलर रिदम में हमें बात करके चले तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करें, तो वेंट्रिकुलर में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया से। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में क्या होता है इस तरीके से, हमारा एक्टोपिक फोकाई किसमें बन जाता है इस तरीके से, वेंट्रिकल में एट्रियम में होता है, तो वेंट्रिकल में हो सकता है, एक्टोपिक फोकाई बन जाता है हमारे वेंट्रिकल में, जिसकी मतलब रेट बार बार नहीं होती कि ऐसे कभी भी कोई बन जा रहा है, ऐसा नहीं होता। फिक्स रहता है, 200 के आसपास की रहती है, एक ही बन जाता है, एक ही फोकाई रहता है। जिसकी मतलब 200 के आसपास, तो मैं बता रहा हूँ, वैसे 100 से ऊपर कितना भी हो सकता है फोकाई बन जाए, इस तरीके से वेंट्रिकल का रह जाता है, कोई तरीके से वेंट्रिकल का माई बाप बन जाता है, सिंपल सी बात है। ये चीज़ आप समझ चुके हैं। इससे क्या पता लग रहा है हमारा कि सिंपल सी बात है, साइनस लेवल पे है तो वो एटीआई धड़केगा ना, कि सिंपल सी बात है। अब एंट्रिकल ने अपना अलग बाप बना लिया, साइनस का वो एटीआई का हमारा बाप है ये पहले से ही, सिंपल सी बात है। तो क्या हुआ, इस तरीके से एवी डिसोसिएशन होगा, क्योंकि एवी डिसोसिएशन दोनों तरफ से हो सकता है ना। तो ये है कि अपने आप ये तरीके पैथोलॉजिकल कंडीशन बिल्ड हो गई, कि जिसके कारण हमारे क्या कहते हैं एवी वो कंडक्शन है वो काम ही नहीं कर रहा है। एक वो हमारा हो सकता है फिजियोलॉजिकल, की साइनस एक दूसरे को मतलब ही नहीं है, ये तो मतलब आप दूसरे के साथ मिलना चाह रहे हैं, लेकिन आपके कोई आपसे मिलने नहीं दे रहा है, आपके कुछ अलग अलग काम करने लग गए, मतलब ये तो घर में जो था अलग अलग जला गया में। तो इसलिए ये चीज़ धारणा एवी डिसोसिएशन हो जाता है। ये चीज़ समझेंगे वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में एवी डिसोसिएशन, ये चीज़ हो गया हमारा। फिर हम और किसकी बात करें, एवी डिसोसिएशन से हम क्या पता लगा सकते हैं, इस तरीके से बीपी कम हो जाएगा, कोई सिंपल सी बात है। तो ब्लड प्रेशर उस तरीके से भर ही नहीं पा रहा, बीपी वगैरह कम हो सकता है, हमारा टैकीकार्डिया बिल्डअप होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, जो हमारा मेन टैकीकार्डिया किससे नाप रहे हैं, वेंट्रिकल से नाप रहे हैं, वेंट्रिकल की रेट ज़्यादा है ही अभी भी। और एट्रिया की भी मतलब मैक्सिमम पे तो है ही है, उसमें क्या एवी नोडा डिले नहीं हो, लेकिन हमारे डिले की जरूरत नहीं है, कोई इम्पल्सिव ट्रांसमिटर नहीं हो रही। तो इसमें एक्टोपिक फोकाई बन नहीं है, बस इससे ये चीज़ ध्यान रखना, आपको एक्टोपिक फोकाई बनना है, इसकी रेट ज़्यादा है, बस और कुछ याद नहीं करना। मेन तो मैं ज़्यादा फैसिलिटी में चला जाता हूँ, इसमें बस थोड़ी वेव पता होनी चाहिए थोड़ी सी, क्योंकि सिंपल सी बात है, ये ध्यान लगे जो ट्रेडिशनल सिस्टम था उसमें पुरकिंजे फाइबर थे हमारे, वो ट्रांसमिट कर रहे थे इम्पल्स। अभी ट्रेडिशनल सिस्टम तो है नहीं है, क्योंकि सिंपल सी बात है, उसमें कोई अलग से मसल्स थी, उसमें उसने वो इम्पल्स जनरेट करने लग गया, लेकिन इम्पल्स को कंडक्शन करने वाला पूरा सिस्टम सिनेबस ने बना दिया, ऐसे तो नहीं तो पूरा सिस्टम भी बन जाएगा। हो सकता है कि एक आदमी खराब हो ऐसा है ना, पूरा सिस्टम ही खराब हो जाए। तो सिंपल सी बात है, उसमें क्या कंडीशन में क्या होगा, इस तरीके से इंट्रामायोसाइट कंडीशन होगी। तो इसको वो कंडीशन को मैं बोल ही देता हूँ, जो नॉर्मल सरफेस वाला कंडीशन होता है उसे इंट्रामायोसाइट कंडीशन कहते हैं। इंट्रामायोसाइट कंडक्शन में क्या हुआ, इस तरीके से वो मसल से मसल एक तरीके से जिसका काम है नहीं कंडक्शन करने का, लेकिन वो उसको करना पड़ रहा है, तो सिंपल सी बात है क्या होगा, इस तरीके से काम होगा, वो धीमे चलेगा। अब कंडक्शन का काम है, वो धीमे चल रहा है, तो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से वो हमारा इस तरीके से जो क्या होता है, ट्रांसमिशन है, उस तरीके से कम धीमा हो जाएगा, जिसके कारण क्या है, इस तरीके से हमें ब्रॉड क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स मिलेगा। और चूंकि क्या किया मैंने बताया था कि उसमें आप देखें तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स ही ढंग से भी देखने को मिलता है इस तरीके से, पी वेव को तो पता ही नहीं चलता, तो उसमें तो अब तो कुछ भी नहीं मिलेगा, पी वेव तो दिखेगी नहीं। तो किस प्रकार रहता है मैं बता देता हूँ थोड़ा सा बना के। तो इस प्रकार रहती है हमारी, जैसे ये स्टार्ट हुई, फिर थोड़ा सा जैक्सन वेव आ जाती है, जैक्सन साइन, जैक्सन साइन, ये चीज़ आप याद रख सकते हैं थोड़ा सा।
ये आ जाती है, फिर दोबारा ब्रॉड सा आएगा, थोड़ा सा ये और ब्रॉड हो जाता है, यूँ हो जाके फिर यूँ ब्रॉड सा आ जाता है। खाली आपको क्यू आर एस ही दिखेगा और टी वेव भी नहीं दिखेगी। तो इंजेक्शन से हो जाता है ये, देखिए वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन ये है, रिलैक्सेशन का टाइम ही नहीं मिल रहा उसको। तो ये चीज़ हो जाती है, ब्रॉड क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हमारा बन जाता है किसमें, इसमें वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में। तो ग्राफ करते याद करना, ये तो पता लगे एटोफिका की रेट ज़्यादा है, वेंट्रिकल चार्ज लेना, वेंट्रिकल की रेट ज़्यादा होगी, वेंट्रिकल टैकीकार्डिया। ये तो नॉर्मल डेफिनेशन फर्स्ट ईयर के हिसाब से आप नहीं लेते, नहीं पे पढ़ा होगा तो वेंट्रिकल टैकीकार्डिया के सवाल आते हैं। मेन चीज़ इसमें ये चीज़ आती है बताने के लिए। फिर मैं आपके क्या चलूँ और सिंपल से बता दें, तो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होगा हमारा। फिर आगे इस तरीके से हमारा टॉर्सा डी पॉइंटिस के बारे में एक्सप्लेन करना चाह रहा था मैं, जिससे कहते हैं पॉलीमॉर्फिक पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया को हम टॉर्सा डी पॉइंटिस के में भी काउंटर कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्या एसोसिएट रहता है लॉन्ग क्यूटी से, लॉन्ग क्यूटी से एसोसिएट रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि लॉन्ग क्यूटी में फायदे मिलेगी। पॉलीमॉर्फिक का मैंने बताया था क्या, मल्टीफोकल एट्रियल टैकीकार्डिया था, इसमें पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकल टैकीकार्डिया, यानी कि ये चीज़ तो मिलेंगे, यानी कि ये वेव तो मिलेंगे, लेकिन उसके हाइट डिफरेंस हो सकती है। जैसे ये यूँ हो जाएगा, काफ़ी कोई बहुत ज़्यादा ही लंबी चली गई, जैसे मैंने बना दी, कोई ऐसे ही मतलब ये नोच तो सब जगह मिलेगी, बस उसकी क्या हाइट में डिफरेंस आ सकता है। कोई ऐसे बिल्कुल ही छोटी रहेगी हमारी ये, कोई इस तरीके की यूँ चलेगी, जिसमें अलग अलग साइज के मिल सकते हैं एक तरीके से उसको। तो ये तरीके से क्या रहता है, टॉर्सा डी पॉइंट इसमें भी ये चीज़ फाइंडिंग देखने को मिलती है। जैसे आपने थोड़ा सा ग्राफ देखा होगा थोड़ा उसका, तो उसमें ये चीज़ जानना है, पैटर्न ऐसा ही रहेगा उसका ग्राफ का, तो उसमें क्या हाइट वगैरह होगी वो डिफरेंस आ सकती है। ये चीज़ें ध्यान रखें। लास्ट में बात कर रहे हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में कुछ नहीं होता, बस आप कुछ भी वेव बना दिए यूँ अटम सटम अटम सटम हकीकत में कोई नो आइडेंटिफाइड वेव रहती है, कोई भी वे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कुछ भी ऑटो में बच्चा है, बच्चे को जैसे पेन पकड़ा दिया कुछ भी बना के दे रहा है, जिसने आइडेंटिफाई, यदि कोई भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो गया। यानी हार्ट खुद को क्या पता नहीं कब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन चला, हार्ट खुद भूल गया क्या करना है क्या नहीं करना, ऐसे उसका भी दिमाग सटक गया एक तरीके से, चुटिया नहीं गिरे उसका भी टाइना भैंस हो गई उसके दिमाग की, बैंड बज गई इस तरीके से ये चीज़ लगा ली, तो कुछ भी बना दिया हमने। अरे ये तो मैं तो ज़्यादा ही रफ बना दिया, मतलब ऐसा कुछ कुछ भी बने, कुछ भी आ रहा है वेव में, कुछ आता पता ही नहीं है, कुछ भी ऊपर आ रहा है कुछ भी नीचे आ रहा, कुछ भी चल रहा है, मतलब सीधी लाइन ही नहीं खिंचाई आ रही है एकदम हकीकत में। तो इसलिए ये वाले जो तरीके से, जो इतने से आपने मूवी वगैरह में देखा, कार्टून मूवी में तो कहीं जाओ कार्टून वगैरह में कुछ भी आ जा रहा है इस तरीके से वीडियो गेम की टाइप करता, तो ये वाले वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है। तो इसका कुछ भी का भी कुछ ना कुछ सही नहीं, बस होता ही बस समझ जाइए। तो ये रहता है, ये सारे के सारे टैकीकार्डिया मैंने पढ़ा दिए हैं। और एक तरीके से लेफ्ट एक्सिस रेविएशन, राइट एक्सिस जब भी हम प्रैक्टिकल में समझेंगे ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मुझे भी ध्यान, मैं भी अब ध्यान भूल गया वो कैसे करते क्या नहीं करते, तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल की नॉलेज भी रखनी जरूरी है। बाकी ईसीजी में इससे ज़्यादा नहीं पूछने वाला, मैंने मोड देन इनफ पढ़ा दिया उसको आपको। सिंपल सी बात है, मेन जो पिछला वाला टॉपिक था उसमें आपको हार्ट ब्लॉक याद रखना है मेन, और इसमें आपको टैकीकार्डिया याद रखना है मेन। सिंपल सी बात है, मेन रूप से आपको इसका मतलब नाम पता रहने चाहिए, तो पता रहना चाहिए कौन ज़्यादा रहता है। जैसे सबसे छोटे लेवल पर क्या आता है, टैकीकार्डिया आता है, फिर उसके बाद हमारे कहते हैं फ्लटर आता है, फिब्रिलेशन आता है। ये चीज़ आपको पता रहनी चाहिए कि मेन रूप से री एंट्री सर्किट क्या होता है। मतलब थोड़ा सा गाइडर ने एक्सप्लेन कर रखा है, और किताब की तो मैं क्या ही बात करूँ मैं। इसलिए ये चीज़ें एमआई के बारे में बातचीत करने में सोच रहा था, लेकिन मैं बातचीत अब क्या ही करूँ उसके बारे में। उसके बारे में मैं सेकेंड ईयर का वो 2-3-4 महीने में सेकेंड ईयर स्टार्ट हो जाएगी, तो इसलिए तभी हम बात करेंगे। बच्चों की डिग्री जब जब आती रहेगी उसके अनुसार हम बातचीत करेंगे। इस तरीके से मोर देन इनफ हो गया एक तरीके से। तो आप खुश रहिए, अच्छे रहिए। सिंपल सी बात है, दिमाग एक बार को तो ख़राब होगा ही, सिंपल सी बात है, ये चीज़ मैं जानता हूँ। उसको यदि आप देख रहे हैं तो बेस्ट ऑफ लक। इस तरीके से मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, आपका दिन अच्छा जाए, आप आज से अच्छे से तैयारी करें, और मतलब कार्डियोलॉजी अच्छे से करें, क्योंकि कार्डियोलॉजी थोड़ा सा एक तरह इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है, उसको आप अच्छे से करें। बेस्ट ऑफ लक।